फिर से राधे माँ सुर्खियों में हैं और हमारा आज का मुद्दा भी उनसे ही जुड़ा हुआ है। मैं हूं प्रवीण। खुद को मां दुर्गा का अवतार बताने वाली राधे माँ एक बार फिर परेशानियों में हैं। ताजा मामला फ्लाइट में त्रिशूल ले जाने से जुड़ा हुआ है। अंधेरी कोर्ट ने राधे माँ और जेट एयरवेज मैनेजमेंट के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। राधे माँ पर चलेगा आर्म्स एक्ट के तहत मामला। अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने एयरपोर्ट पुलिस को यह आदेश दिया है कि राधे माँ के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। खुद को मां दुर्गा का अवतार बताने वाली राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर हर वक्त हाथ में त्रिशूल लिए रहती है। वो कहीं भी जाएं, त्रिशूल उनके साथ रहता है। राधे मां के मुताबिक त्रिशूल के साथ उनकी तस्वीर उनके भक्तों को मां दुर्गा की छवि के आसपास नजर आती है, लेकिन त्रिशूल के इसी टशन की वजह ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। इसी त्रिशूल की वजह से उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। मुंबई की अंधेरी अदालत ने सीआईएसएफ कर्मियों और स्थानीय पुलिस स्टेशन के अफसरों पर भी केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल पिछले साल 9 अगस्त को राधे मां ने जेट एयरवेज औरंगाबाद से मुंबई तक की फ्लाइट पर त्रिशूल लेकर सफर किया था। असद पटेल नाम के एक शख्स ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। असद का आरोप है कि राधे मां की शिकायत उन्होंने एयरपोर्ट अधिकारियों से की थी, मगर वहां सुनवाई नहीं हुई। 13/8 को मैंने 2015 के अंदर मैंने एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट फाइल की थी। मैंने उसके ऊपर पुलिस ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई नहीं करते हुए मैंने अंधेरी कोर्ट के अंदर जुडिशियल अंधेरी कोर्ट 66 कोर्ट नंबर के अंदर मैंने उसकी कंप्लेंट फाइल की और उसके बाद आर्गुमेंट के बाद कोर्ट ने मैंने फैसला ये किया कि 156(3) के तहत उनके ऊपर मामला दाखिल किया जाए। जो जुडिशियल में जो मैंने इसके अंदर डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट आते हैं उनके सबके खिलाफ मैंने फाइल किया जाए। असद की याचिका के मुताबिक राधे मां विमान में भी त्रिशूल लेकर चलती हैं, जो खतरे से खाली नहीं। याचिका के मुताबिक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में धारदार चीजें ले जाना गैर कानूनी है। पुलिस ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया करके हमने कोर्ट में 66 कोर्ट अंधेरी में एप्लीकेशन फाइल किया और कोर्ट को हमने रिक्वेस्ट किए ऑल द ग्रीवेंस विच हैज बीन लेड अंडर द एक्ट, उसके अनुसार कि ये प्रोहिबिटेड आइटम है, डेडली वेपन्स है, इसे किसका भी इस्तेमाल किए तो कुछ हो सकता है, इंजरी हो सकती है, इसलिए प्रोहिबिटेड आइटम यानी जहाज के जो पदाधिकारी है हवाई जहाज के उनके फ्लाइट एक्ट के अनुसार इट इज प्रोहिबिटेड। देयरफॉर वी रिक्वेस्ट द कोर्ट to investigate the matter who is responsible for it along with the राधे मां। बता दें कि राधे मां जब विमान में त्रिशूल लेकर सवार हुई थी तब कई मुसाफिरों ने ऐतराज जताया था, मगर एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। उधर जेट एयरवेज ने इस मामले में पूरी तरह अपना पल्ला झाड़ लिया था। उसके मुताबिक सुरक्षा जांच का जिम्मा सीआईएसएफ का था। विवाद और राधे मां का नाता काफी पुराना है। पिछले साल चौतरफा विवाद में घिरी राधे मां को थाने के चक्कर तक काटने पड़े थे। त्रिशूल व्यू से राधे मां कैसे निपटती हैं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। आज का मुद्दा में इस पूरी रिपोर्ट पर हम बातचीत करेंगे। राधे मां के समर्थक भी हमारे साथ होंगे, उनके खिलाफ शिकायत करने वाले भी होंगे, लेकिन कुछ सवाल हैं जो सबसे पहले उठते हैं। वो सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या फ्लाइट में त्रिशूल ले जाकर राधे मां ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है और इसी के तहत आर्म्स एक्ट के तहत मामला बनता भी है? क्या राधे मां के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? क्योंकि उनके खिलाफ शिकायतें क्यों आ जाती हैं? ऐसे बहुत से मामले होते हैं, उनके समर्थक यही कहते हैं कि राधे मां के पीछे पड़े हुए हैं बाकायदा याचिका लेकर। क्या अपने साथ त्रिशूल रखने वाली राधे मां नियम कानूनों से ऊपर है? और चौथा सवाल ये कि क्या त्रिशूल ले जाने की छूट देने के लिए सीआईएसएफ भी जिम्मेदार नहीं है? इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे और चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। जिन्होंने ये याचिका डाली है, असद पटेल, वो भी मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। ज्योतिषाचार्य वाई राखी मेरे साथ मौजूद हैं, राधे मां समर्थक हैं। राजकुमार शास्त्री जी भी राधे मां समर्थक हैं। धर्म उपदेशक कृष्णा शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं और वैदिक गुरु दीपक दुबे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले असद पटेल साहब, क्यों आपने याचिका दायर की? क्या जरूरत याचिका दायर करने की आपको मालूम हुई और क्या कुछ हुआ है अभी तक इस मामले में? थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। याचिका दाखिल करने का मकसद यही था। याचिका दाखिल करने का मकसद एक ही था
कि यात्री कोई भी फ्लाइट से जाता है तो कानून को हाथ में लेके जाना बहुत बड़ा जुर्म है, और कानून अगर कोई हाथ में लेके जाता है तो उसके ऊपर कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे कोई भी फ्लाइट में किसी तरह से अगर फ्लाइट में अगर सफर करता है तो उसके ऊपर आपको कैसे मालूम हुआ कि राधे माँ कोई त्रिशूल लेकर जा रही है, हथियार लेकर जा रही हैं? हमें सूत्रों से मैंने मालूम पड़ा कि औरंगाबाद से फ्लाइट से मैंने त्रिशूल लेके आई हुई है, तो हमने एयरपोर्ट पे पहुंचकर आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप इसी देश में रहते हैं किसी और देश में रहते हैं? जेएनयू में कितना बड़ा कांड हो गया? हिंदुस्तान में रहता हूं और हिंदुस्तान का नागरिक हूं। रविशंकर ने क्या किया? आपने उसके खिलाफ कोई याचिका दायर की, सारे यमुना को प्रदूषित कर दिया, और राधे माँ केवल चूंकि अपनी सुरक्षा को लेकर त्रिशूल लेकर के जहाज पर चढ़ गई, किसी को कोई खतरा नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, आप उनके खिलाफ याचिका दायर कर रहे हैं? आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है? आपको सबसे पहले एक चीज बात बता दूं कि पहले सबसे पहले ये बात मैंने अपने सामने होनी चाहिए। हो रहा है आपके विचारों पर संदेह हो रहा है। आपका भले विचार हो, आपका विचार कुछ भी हो सकता है, मामला है आपकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर लेन देन का अगर इस मामला आपको लगता है तो पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है। और आपको इस तरह का लग रहा है, हिंदुस्तान के नागरिक के कारण मेरे को इस तरह का मेरा अधिकार है कि मैं इसको मेरे कानून के गड़गड़े के अंदर मेरे को खड़ा करना चाहिए। राधे माँ पर एक मिनट राजकुमार जी, आपने एक जो चीज कानून के खिलाफ, जो अगर कल के दिन राधे माँ अगर कोई, अरे राजकुमार जी एक मिनट, राजकुमार जी वन वे कम्युनिकेशन, अरे राजकुमार जी ऐसे चर्चा नहीं होती ना, एक मिनट सुनिए तो सही आप, एक मिनट असद भाई एक मिनट रुकिएगा। राजकुमार जी आपने अभी सीधे ये सबसे एक मिनट असद पटेल जी एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। राजकुमार जी आपने एक सीधा आरोप लगा दिया, लेन देन जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया, क्या आधार था पहले वो क्लियर करें आप। नहीं मैंने इसलिए किया क्योंकि 6 महीना पुरानी घटना, और जिस पर पहले भी टीवी पर कई बार नहीं, क्या 6 महीने पुरानी घटना पे कोई याचिका डाल देगा तो आप कह देंगे कि उसने लेन देन किया है? समझ में आ रही है बात? नहीं, आपने लेन देन का आरोप क्यों लगाया वो आप क्लियर करें पहले। आपने इस पैनल पर उन पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया, मैं इसको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, आप इसको क्लियर कर दीजिए। अगर कोई आपके पास जानकारी है तो वो बताइए। असद जी से पूछा है कि अगर कहीं आपका ऐसा मैटर है तो आप उसको क्लियर करिए। मैंने तो उनसे पूछा है, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, उनसे पूछा है कि अगर आपके कोई पर्सनल ऐसा लेन देन का मैटर है आप उसको क्लियर करिए, क्योंकि 6 महीना पुरानी बात को लेकर के आज आप उनकी रिपोर्ट कर रहे हैं, आज आप कोर्ट में जा रहे हैं। 6 महीना पहले आपने क्यों नहीं उन पर आरोप लगाया? और आज ऐसा नहीं है कि आज आपको हो चुकी है, इस पर कितने कोर्ट केस हो चुके हैं, किस तरह की डिबेट, थाने में रिपोर्ट हो चुकी है, कब डिबेट हुई? आपको मालूम नहीं पड़ा, कब डिबेट हुई? आप कोर्ट में जा रहे हैं, आपको इस चीज की जानकारी नहीं है कि इस मामले को लेकर हम जब फ्लाइट से आई हुई तब से लेकर हम पुलिस स्टेशन को लेकर, सीआईएसएफ को लेकर हम पूरे तरह फॉलो कर रहे हैं। और जब कानून अगर डिपार्टमेंट अगर इस तरह का अगर कानून हाथ में नहीं इस पे एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है तो इसके बाद हमने ये देखिए, जब कई लोग कानून की शरण में जा चुके हैं और कानून ने वहां के पुलिस को रिपोर्टिंग करने के लिए कह दिया, पुलिस ने इंक्वायरी में सब कुछ कह दिया, कुछ भी नहीं है, उसके बाद अब 6 महीने बात हो गई, बात सारी खत्म हो गई। इसका मतलब कि आपको पूरी माहिती नहीं है, आपको पूरी जानकारी नहीं है, आरोप लगा रहे हैं आप बोले ना पूरा अंदर का पूरा प्रोसीजर आप देखिए, उसके बाद आप खड़े आपको पूरी जानकारी है। सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ ये सारी सनातन धर्म साजिश हो रही है, क्योंकि एक मिनट राजकुमार जी, एक मिनट असद पटेल जी, आपने अब फिर सनातन धर्म को आप बीच में ले आए, तो मैं पंडित जी आपको लाना चाहूंगा दुबे जी, क्या ये सनातन धर्म का अपमान है कि किसी धर्म गुरु के खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज होता है आर्म्स एक्ट का, वो भी कोर्ट कहता है कि मामला दर्ज किया जाए, क्या आपको यहाँ, क्योंकि असद पटेल हैं तो शायद उनके नाम की वजह से, उनके मजहब की वजह से ये सीधा आरोप मढ़ दिया गया, मुझे आप बताएं कि क्या ये किसी तरह से अपमान नहीं, है? बिल्कुल अपमान नहीं है। अगर कहीं कोई कानूनी जो है संविधान कहता है या कोई सिस्टम है, कोई कानून है कि आपको हथियार लेकर के किसी प्रकार का, या कोई उसमें भी कोई मापदंड है जो नहीं चलना चाहिए एरोप्लेन या कहीं पर, तो उसका पालन मैं समझता हूं कि सभी को करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जहां तक धर्म और सनातन धर्म का, मुझे बड़ा दुख होता है जब जसविंदर कौर, क्या नाम है इनका, उर्फ राधे माँ जैसे लोग जो है धर्म के हमारे प्रतिभागी हो जाते हैं, और उससे भी बड़ा दुख होता है जब हमारे शास्त्री जैसे विद्वान लोग उनके पक्ष में आकर के बात करते हैं। ये स्वयं मेरे ख्याल से शंकराचार्य और
भगवान राम के कथावाचक हैं और हनुमान जी के बड़े मेरे समझ से भक्त हैं, तो स्वयं हनुमान के वेश में चलते हैं क्या? तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि जितने बड़े हमारे धर्म गुरु हुए, कभी वो भगवान नहीं बने। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, ये शब्द है, लेकिन बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यानी गुरु गोविंद को बताता है, गोविंद गुरु नहीं बनता। दो चीजें बड़ी स्पष्ट कर दी राखी। जब भी राधे माँ के खिलाफ कोई मामला आता है तो या तो उनकी पर्सनल दुश्मनी से जोड़ दिया जाता है, जैसे अभी राजकुमार शास्त्री, या फिर सनातन धर्म पर हमला ये कहकर जोड़। ये दोनों ही तर्क कहां बैठते हैं भाई? एक बात है सामने आई, कोर्ट को लगा। एक बात अपनी स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं काफी 2 साल से देख रहा हूं कि सनातन धर्म के जितने गुरु हैं, कभी शंकराचार्य जी के खिलाफ, कभी राधे माँ के खिलाफ, कभी आसाराम के खिलाफ, पूरी तरह से सनातन धर्म के गुरुओं को ही अपराधी बताया जा रहा है। ये सनातन धर्म को एक प्रकार से बदनाम करने की साजिश है। एक बात अपनी तरफ से भी आपको मैं इसका विरोध करता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर पटेल जी की साजिश है इसमें, आपकी सोच इसमें पटेल जी को अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। एक मिनट राजकुमार जी, अगर आपकी सोच ऐसी है, चलिए एक मिनट, इस तरह की अगर सोच रखेंगे तो हिंदुस्तान में इस तरह की मैंने ठीक है, आपकी सोच इस तरह की डालने का प्रयास कर रहे हैं। पर्दा डालने से बात नहीं बनती है। हर आदमी समझता है आप लोग जो कर रहे हैं। राजकुमार जी, एक मिनट, भारत माता की जय बोलने पर आप लोगों को आपत्ति है? नहीं, आप लोगों को ये शब्दों का मुझे लगता है कि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, हर बात को जो है वो सांप्रदायिक को आपत्ति है, उनको उनकी निंदा हर कोई कर रहा है। है, जावेद अख्तर साहब से लेके हर आदमी। अब अभी हम नहीं देखिए, आप इसको किसी मदद से नहीं, वो सारे बहुत अभी आपने बोला, अभी ये कृष्णा जी हैं, दुबे जी हैं, इसलिए हमारे साथ है, क्योंकि हमको पता है कि जब भी इस तरह की बात होगी वो मजहब पर आ जाएगी। और 4 बाबाओं का नाम, 2 बाबाओं का नाम जिनके खिलाफ शिकायतें आती हैं, उनके आधार पर आप उसको सनातन परंपरा से जोड़ देंगे तो ये भी ठीक नहीं। हमारे देश में ऐसे भी बाबा हैं जिनको पूजा जाता है, जिनका सम्मान किया जाता है, जिनको आज भी माना जाता है कि वो हमारी सनातन परंपरा के संवाहक हैं। कृपया कर 2-4 नामों में इस सनातन परंपरा को मत समेटे। राखी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब भी राधे माँ का जिक्र आता है, ये इस तरह के मसलों को उठा दिया जाता है, क्या ये राधे माँ को बिना वजह डिफेंड करने जैसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है? देखिए, सबसे पहली बात तो सनातन धर्म इतना बड़ा धर्म है कि आप कभी भी उसे हिला नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बात है कि बहुत चीजें समझने की जरूरत है। पटेल जी ने जो किया वो उनका राइट है, बिल्कुल आप कर सकते हैं पटेल जी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीजें चेंज हो सकती थी। यहाँ राधे माँ से पर्सनल दुश्मनी दिखाई देती है। राधे माँ, अब मैं फ्लाइट में अगर जाऊं और कोई इनलीगल चीज लेकर आ जाऊं या लेके अंदर तक पहुंच जाऊं, तो इसमें मुझसे ज्यादा गलती तो सिक्योरिटी की है। आपको जो भी याचिका डायल करनी चाहिए थी, उसमें एक महिला है, वो ये बात का ध्यान रखना चाहिए था, और लाखों फॉलोवर हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप क्या बनते हैं, आप क्या बनते हैं, कहां तक पहुंचते हैं, ये आपके होने से कुछ नहीं होता। आपके पीछे चलती हुई भीड़ बताती है कि आप किस मुकाम पर पहुंच गए हैं। तो आप समझिए, राधे मां वहां तक ले गई सो ले गई, लेकिन सिक्योरिटी ने क्यों नहीं रोका? इसमें राधे मां का क्या जो है कसूर है? और दूसरी बार मैं इस चैनल पे कई बार बता चुकी हूं, सिक्योरिटी और जेट एयरवेज पर भी मामला दर्ज करने उन्हीं के लिए पर बोला होना गया चाहिए। इसमें राधे मां की कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो त्रिशूल लेकर नहीं जाती, पहली बात। और दूसरी बात, जो त्रिशूल वो लेके गई थी वो लकड़ी का था, वो कई बार ये बात जो है क्लियर हो चुकी है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, क्या उस त्रिशूल से ये एक आपने जो बात पहुंचा? कही है, मुझे जरा ये क्लियर करना। असद पटेल जी, ये हमेशा राखी का तर्क रहा है, पहले भी जब ये मामला सामने आया था कि वो त्रिशूल ही लकड़ी का था, वो आर्मसेक के तहत ही नहीं आता। क्या आपने आधार बनाया है कि ये त्रिशूल खतरनाक था, धातु का था, या हथियार की श्रेणी में आता है? जब एयरपोर्ट से जब बाहर निकली थी उस टाइम पे वहां पे मैं अवेलेबल था, और उसी टाइम पे मैंने उनको देखा था। ये त्रिशूल लकड़ी का नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं पटेल जी। आप जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलूंगी तो लगेज, बैग, पर्स, मोबाइल सब मेरे पास होगा, लेकिन जब मैं सिक्योरिटी क्लियर करूंगी तो मैं हर चीजें रख देती हूँ, उसके बाद मुझे मिलती है। आपको मालूम है, अगर आप पहले जब बहुत टाइम पहले लिक्विड तक ले जाना, मालूम है, और आपको भी अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, उनको किसी ने एयरपोर्ट के बाहर दे दिया हो, ये आपने जो देखा वही समझ लिया और उस याचिका को एयरपोर्ट के अंदर से निकलते हुए आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि एयरपोर्ट से निकलते हुए ये हाथ में थी। तो आपने एयरपोर्ट से बाहर निकलते देखा तो आपने अपनी आंखों का माना, सच मान लिया। सबूत है आपके पास कि वो प्लेन में था? नहीं, वो तो कोर्ट ने मामला दर्ज, कोर्ट उतरने के ने कहा है, कोर्ट जांच कितने करेगा। आपने कौन से चैनल देखी नहीं क्या? नहीं, एक मिनट रुक जाइए असद पटेल, राखी क्या हो गया? ये देखिए, ये जो मसला है, हम यहाँ पर अभी शिकायत कर चुके हैं। मैंने जो चीज देखी हुई आंखों से देखी, ठीक है, वो आपकी गवाही कितनी मायने रखती है, आप किस तरह से क्या साक्ष्य रखते हैं, ये तो सारी चीजें जांच पड़ताल का विषय। इस पर अभी हम बैठकर ना चर्चा, और चर्चा से कुछ निकल कर भी नहीं आएगा। अगर आप दोनों की डिबेट में ये साबित भी हो जाए नहीं था तो कानूनी रूप से उसकी कोई महत्व नहीं। लेकिन कृष्णा जी, अब ये बताइए कि क्या ये पूरा मामला अब यहां आकर टिकता है कि राधे माँ का एक टशन भी है कि उनको हमेशा त्रिशूल अपने साथ रखना है, उन्हें अपने एक रूप और एक रूप को, माता के रूप को बरकरार रखना है? परवीन जी, एक चीज मैं बता दूं पहले, वो अपने आप को दुर्गा जी कहती हैं,
क्या दुर्गा को गुस्सा नहीं आता? वो हाथ में त्रिशूल लेके, चाहे वो लकड़ी का बेलन भी बहुत हथियार का रूप दिलाता है। मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनिए। और दूसरी बात, कल को कोई आ जाएगा कहेगा मैं हनुमान हूँ, वो गदा लेके जाएगा तो क्या जाने देंगे? वो हाथ में लेके जाते हैं। और आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप उसका पक्ष ले रहे हैं जो अपने आप को दुर्गा कहलाती है, हाथ में लेके लकड़ी के उन्होंने कभी अपने जीवन में अपने मुख से उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं दुर्गा हूँ या मैं कोई अवतार हूँ। वो कहते हैं मैं एक भक्त हूँ और जगत का कल्याण करती है। वो उनके सारे भक्त हैं और उनके भक्तों को उनसे कल्याण हुआ है, उनको हजारों फायदे होते हैं उनके भक्तों से। कृष्णा जी की लकड़ी के बेले से भी चोट लग सकती है, लेकिन मेरा और सवाल कानून है उसमें कि अपनी क्या कार्रवाई किसी को करेगा। चोट लगी, क्या किसी को नुकसान हुआ? नहीं हुआ, दोबारा कदम हो जाती है। नहीं, राखी। ये तो कोई बंदूक लेकर जा रहा है, उसने बंदूक नहीं चलाई तो भी आर्म्स एक्ट के तहत उस पर मामला दर्ज होगा। ये तर्क इसलिए नहीं टिकता कि इनको गाँव के डिबेट के अंदर बैठे हुए थे, घर में नहीं बैठे कि आपस में झगड़ रहे हैं। जो कोर्ट का फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएगा। वो आ जाएगा, लेकिन कोर्ट का नहीं। अब आपने ठीक बात कही राखी। एक मिनट राजकुमार जी, कृष्णा जी, एक मिनट, कृष्णा जी, एक मिनट रुक जाइए। अब जो बात कही राखी ने वो इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट जो करेगा और जो पुलिस कार्यवाही में सामने आएगा वो हो जाएगा। क्या कोर्ट जब इस याचिका को स्वीकार करता है और आगे पुलिस को मामला दर्ज करने के लिए कहता है तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ गलती हुई है? बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। बताइए आप नैल कटा तक नहीं लेके जाते हैं, बताइए। देखिए, मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ। अगर वो त्रिशूल रखती हैं एयरपोर्ट से एकदम, तो फ्लाइट में हम भी नहीं पहुंचते, हजारों नहीं, का नहीं, त्रिशूल फिर हम चीजें होती हैं। ये बात आपने भटक नहीं, जाएगी। आप एक बात समझिए, रोका तो उन्हें गया नहीं, उसमें उनकी देखिए, गलती है। और बहुत आप सारी जो और बातें public कर रही हैं places में वो त्रिशूल वो लेकर जांच का जाते विषय है, वो हैं। पुलिस को करने दीजिए, वो हमारा आपका काम यही नहीं हुई पुलिस है। मेरा जाएगी। एक मिनट कृष्णा जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल है राखी। पूछिए। कोर्ट ने अगर मामला दर्ज करने के लिए कहा है तो क्या ये माना जाए कि कुछ गड़बड़ी हुई है? कोर्ट अगर मैं भी जाकर याचिका दर्ज करूंगी आपके लिए, अपने लिए या कृष्णा जी के लिए, तो वो दर्ज हो जाएगी। हर याचिका को ऐसे बहुत तमाम याचिकाएं आती हैं, याचिका स्वीकार करने के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है असद पटेल थोड़ा कानून भी समझते हैं। असद पटेल जी जरा बताइए याचिका कैसे स्वीकार हुई? याचिका में कोर्ट को लगा होगा। अभी लोगों ने याचिका दाखिल करी कि इंडिया को इंडिया ना बोला जाए, भारत बोला जाए, तो वो स्वीकार थोड़ी कर ली जाएगी। कोर्ट माननीय कोर्ट ये नहीं कह देगा हर याचिका पे की जाएगी, खारिज कर दी जाती है। जो ऐसी बकवास याचिकाएं खारिज कर दी जाती है कोर्ट में। याचिका दायर की है, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है और इस पर मुझे आपत्ति है। हाँ ठीक है, असद पटेल जी बताएंगे आपको। असद पटेल जी, याचिका जब स्वीकार की जाती है तो उसका क्या आधार होता है, जरा आप थोड़ा बताएं। जब याचिका दाखिल की जाएगी तो हमें पूरे एविडेंस के साथ में और आपको पूरा मामला मैं समझा दूं कि ये मामला किस तरह हुआ और कैसा हुआ। जब हम एयरपोर्ट पे वहां पे पहुंचे तो एयरपोर्ट के अंदर हमने त्रिशूल देखा। हमने एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया कि ये त्रिशूल लेके इस तरह एयरपोर्ट से बाहर आई हुई है। और बाहर आने के बाद भी जो पुलिस कमिश्नर का एक ऑर्डर है 37 का, उसके अंदर भी इनके ऊपर कार्रवाई होती है। उसके बाद भी पुलिस ने हमको ये कहा गया है कि आप राइटिंग के अंदर कंप्लेंट कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। पटेल जी, मैं आपको बता दूं, पहले आप सुन लीजिए पहले, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, उसके बाद आप सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। आप डिबेट के अंदर बैठे हो, आप डिबेट के अंदर बैठे हो, आप कहीं मैंने लोग जनता आपके सामने देख रही है, लोग जनता आपके सामने देख रही है कि आप क्या तमाशा बना के रखे हो, आपने क्या तमाशा बना के रखे हो, आपको जनता पूरी देख रही है। अरे भाई, एयरपोर्ट में कैमरास है, सब पता चल जाएगा। नहीं, आपको जनता पूरी देख रही है कि आप लोग क्या तमाशा करना हो। एयरपोर्ट में देखा, वो ये नहीं कह रहे कि मैंने प्लेन में देखा। पटेल जी, ये भारत देश है, भारत देश में नारी का सम्मान करना सीखिए, नारी का सम्मान करने की आदत डालिए। लोगों को मैसेज भेजने नहीं आए हो, आप लोगों ने मैसेज भेजने का सिस्टम नहीं किया है। डिबेट के ऊपर मैंने तमाशा करने का सिस्टम किया आपने। एक मिनट असद पटेल जी, आप पूरी बातों तो सुनो, उसके बाद आप बोलिए। ठीक है, दीपक दुबे आप लोगों की बातें सुने और लोगों को तक पहुंचाइए। एक मिनट असद पटेल जी, अब रुक जाइए, एक मिनट राजकुमार जी, भारत एक-एक देश करके। में नारी का सम्मान होता है, नारी का सम्मान करने की बात सोचिए। ठीक है। सम्मान हम हमारे दिल से ये नारी करते का हैं। अपमान कर रहे हैं। हाथ में लेके जाना भी जब सम्मान है। एक बार कोर्ट ने उनको इंक्वायरी करने के लिए कह दिया, इंक्वायरी में सब कुछ क्लियर हो गया, उसके बाद आप उनको उलझन में पैदा कर रहे हैं, आप उनको मानसिक टेंशन दे रहे हैं। राजकुमार जी, एक मिनट, उनके एक प्रति मिनट, श्रद्धा आपको रखने ये वाले चीज़ असद पटेल जी, भावना आहत हो रही है। भी बहुत बड़ा जुर्म है। असद पटेल जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपको एक मालूम है मिनट के कानून लिए हाथ में रुकें। लेके जाना बहुत बड़ा जुर्म है। मैं गुजारिश कर रहा हूं, एक मिनट ये भी नहीं रुकें। मालूम है। एक मिनट रुकें, एक मिनट रुकें। दीपक दुबे जी, बार बार कहा जाता है महिला का अपमान हो रहा है, महिला का अपमान हो रहा है।
सनातन परंपरा में ऐसा क्या हो रहा है कि अभी अभी इस पूरे मामले में आपको कहां महिला का अपमान दिखता है? ये सनातन परंपरा का इससे लेना देना क्या है? तो सीधा सीधा कानून का मामला है। और जब भारत देश में महिला और पुरुष या पूरे विश्व में महिला पुरुष के बराबरी की बात हो रही है तो कानून के मामलों में महिलाओं को विशेषाधिकार क्यों हो? पहली चीज। दूसरी, इससे महिलाओं का अगर कोई कानून कोई मुद्दा ले रहा है, कानून में कोई समस्या है, उसमें नारी का अपमान कहां से हो गया? आप नारी के सम्मान और अपमान से क्या मतलब है? विशेष रूप से उसमें नारी कहीं कोई नारी का सम्मान और अपमान नहीं है। आप रजिस्ट्री कराने जाइए। राखी कुछ पूछना चाह रही है असद पटेल से, 1 मिनट रुक जाइए। पटेल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, हो सकता है मेरा सवाल अटपटा हो, पर मुझे लगता है कि मेरे जहन में ये सवाल आया तो मैं आपसे पूछूं। राधे माँ एयरपोर्ट से निकल रही थी, उनके हाथ में त्रिशूल था, आपने देखा, याचिका डाल दी, आपने एयरपोर्ट में सिक्योरिटी को भी बोला, लेकिन आपने एक इंसानियत होने के नाते, एक पुरुष होने के नाते, एक महिला आ रही है, चलिए वो सम्मानित तो है ही समाज में, आप नहीं सम्मान करते तो क्या आपने राधे माँ को रोककर एक बार बोलने की कोशिश की कि ये गलत है मैडम, अगली बार आप जब जाएं लेके जाना, या सीधा आप जाके याचिका डाल देंगे? आपका बच्चा कोई गलती करता है, क्लास में फेल हो जाता है तो सीधा जाके कोर्ट कचहरी में केस डाल देते हैं, या उन चीजों को रोकना चाहते हैं? इट मींस आप राधे माँ के जरिए फेमस होना चाहते हैं। आप बोल रहे हो उसके बाद ये सवाल इंपॉर्टेंट ठीक है, ये जवाब असद पटेल जी, ये एक सवाल साफ निकल गया। 1 मिनट कृष्णा जी, आप बोल रहे हैं उनको पहले जाके समझाना चाहिए। नहीं, 1 मिनट रुक जाइए असद पटेल जी, बैठो तो अच्छी तरह 1 मिनट में आपको तो अच्छा मैसेज भेजो। असद पटेल जी, उनका सवाल जो है, जो काम का सवाल है, वो ये है कि आप याचिका डालकर फेमस होना चाहते हैं, और मेरा पहला सवाल भी यही था कि आपको जरूरत क्या पड़ी इसमें? ये लगता है कि आप फेम में आ गए और इसीलिए आप राधे माँ के इस त्रिशूल के खिलाफ, याचिका है जो भी है, लेकिन आपने अपने आप को फेमस करने के लिए याचिका डाली, ये आरोप आप पर राधे माँ के समर्थक लगा रहे हैं। बरोबर, आप इन्होंने समर्थक माने इनके समर्थक ने आरोप लगाया हुआ है कि आपके मन हाईलाइट होने के लिए आपने मैंने याचिका डाली हुई है, या बिटवीन अगर उसके ऊपर फ्लाइट के अंदर या त्रिशूल के तहत अगर किसी का अगर कुछ हादसा हो जाता तो उस टाइम पे कौन जवाबदार लेता था? इनके जो भक्त है वो जवाबदार लेते थे? सारी जिम्मेदारी आपकी ही बनती है क्या? सारे एयरपोर्ट की जिम्मेदारी हिंदुस्तान नागरिक हूं, मैं हिंदुस्तान नागरिक हूं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सुरक्षा ये सवाल बना रहे हैं, अगर दोनों सवाल बरकरार है। त्रिशूल ले गई है, अगर ये कितनी गंभीर, ये कितना गंभीर अपराध है, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। और दूसरा, क्या राधे माँ के खिलाफ याचिकाएं मशहूर होने के लिए दायर की जाती हैं? फैसला, अभी आपने डिबेट सुनी है, फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आज का मुद्दा के इस विषय में इतना ही।